जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल क्लास 12th का चैप्टर 1 जो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने कल बेसिक बताया था स्वतुल्य संबंध। तो मुझे लगता है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने उस पर एग्जाम्पल भी बताए थे। आज हम उससे आगे चलते हैं। तो मैंने कल बताया था कि संबंध को हमने 3 तरीके से बांटा है, जिसमें मैंने कल पहला वाला बता दिया था स्वतुल्य संबंध। आज दूसरा वाला पढ़ते हैं सममित संबंध। मुझे लगता है कल की आपको जो क्लास हुई थी वो समझ में आई होगी, और आज हम पढ़ते हैं सममित संबंध। तो दूसरा टाइप है हमारा सममित संबंध। ठीक है दोस्तों, सममित संबंध। तो सममित संबंध क्या होता है उसे देखते हैं, आइए सीखते हैं। ठीक है, तो माना मैं लिखता हूं, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध आर। तो मैंने स्वतंत्र संबंध में यही डेफिनेशन लगाई थी और सममित संबंध के लिए भी यही डेफिनेशन है। मैंने परिमित और अपरिमित कल की क्लास में बता दिया था। आज सीखते हैं सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए शर्त क्या है हमारी, तो उसके लिए मैंने स्वतंत्र के लिए तो आपको बताया था कि भुज और कोटि दोनों बराबर होती हैं और रिलेशन करती है हमारा आर में। ठीक है, बिलोंग्स टू होता है हमारा आर। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हमारे जो आर दिया होगा, जो संबंध दिया होगा उसमें मिलेगा, तो स्वतुल्य है। अगर नहीं मिलता तो स्वतुल्य नहीं है। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो इसी प्रकार इसकी भी शर्त होती है। इसकी क्या शर्त होती है कि हमें एक संबंध, देखिए मैंने कल बताया था स्वतुल्य संबंध में हमें पेन किससे चलानी है, हमें जो समुच्चय दिया होगा उसी को उठाना है। समुच्चय में जितने अवयव होंगे उतने ही हमारे युग्म बनेंगे, ये कल मैंने बताया था। लेकिन आज हमें कहां से उठाना है, आज हमें रिलेशन से उठाना है। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बताऊंगा। कल की क्लास में मैंने कुछ नहीं बताया था, एक डेफिनेशन बताई थी, उस पर एग्जाम्पल बताए थे। ठीक है, और आज की क्लास में भी ऐसा ही करूंगा मैं। ठीक है, तो ए कॉमा बी दो होंगे, इसमें भुज और कोटि दोनों अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, भुज और कोटि दोनों अलग होंगे, हमारे बराबर नहीं होंगे। तो ये बिलोंग्स टू करता है आर में। फिर है हमारा इम्प्लाइड एट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसकी शर्त ये है। ठीक है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमें लेना किससे है, ये हमें संबंध से लेना है। जो संबंध दिया होगा संबंध से लेना है। ठीक है दोस्तों, और इसका हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। इम्प्लाइड एट के बाद जो कुछ भी लगा होता है उसे हम सिद्ध करते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड एट हमें बता देता है कि हमें ये वाली चीज सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद जो कुछ भी हमें कोष्टक में अगर सिद्ध करने के बाद ये हमें मिलता है, हमारे जो संबंध दिया होगा, जो आर दी होगी उसमें मिलता है, तो हमारा ये बिलोंग्स टू होगा, नहीं मिलता तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लिखना है हमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ये जो ए कॉमा बी है वो इस ए जो हमें परमित समुच्चय दिया होगा उसमें है, होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब मैं बताता हूं, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं उदाहरण से बताता हूं, उदाहरण से सीखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लिया मैंने, उदाहरण नंबर 1। एक मिनट दोस्तों, क्लास देख लो चल रही है नहीं, कल की क्लास कट रही थी। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 लिया मैंने लिया, माना समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद लिया मैंने संबंध आर बराबर
1,1, 1,2, 2,1, ठीक है, 2,3, 2,3 और 3,2, और मैंने ले लिया एक 3,4 और 4,3, ये ले लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सममित के लिए चेक करना है, हमें सममित सीख रहे हैं, सममित के लिए चेक करना है, ठीक है, सममित के लिए चेक करना है। तो मैंने देखा, तो हमें इसमें जो पेन चलानी है इस संबंध से चलानी है, ठीक है, किससे चलानी है, इस वाले संबंध से चलानी है, ओके। तो संबंध में सबसे पहले जो दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है क्या, 1,1, तो मैंने 1,1 ले लिया। ये स्वतुल्य में तो है, लेकिन मैं सममित सिखा रहा हूं, सममित सीखना है। तो ये हमारा बिलोंग्स टू तो आर में है इम्प्लाइड एट, ठीक है, इम्प्लाइड एट। अब मैंने उल्टा कर दिया है, क्योंकि ये A,B है, ये B,A है, तो इसे उल्टा करना है, तो उल्टा करके भी 1,1 ही आएगा। मान लीजिए ये वाला 1 मैंने यहां रख दिया और इस वाले 1 को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। तो ये देखना है हमें इस कोष्टक में है या नहीं, अगर है तो बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस कोष्टक में है, तो ये बिलोंग्स टू होगा। उसके बाद 1 बिलोंग्स टू ए, ये जो 1 है वो इसमें है, अगर 2 1 है तो हमें एक ही रखना है, जरूरी नहीं है कि 2 ही रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमें इसमें इस संबंध से पेन चलानी है, ठीक है। जो हमारा स्वतुल्य संबंध था, मैं उसमें इससे चला रहा था, ये वाले उठा रहा था, जिससे कि हमारा भुज उठाता था, कोटि अपने आप ही हो जाती थी बराबर, ठीक है। लेकिन इसमें मैं इससे उठा रहा हूं, तो पहला कोष्टक हो गया जो हमें इसमें मिल गया। इस वाले दूसरे कोष्टक को उठाते हैं अब हम। दूसरा कोष्टक है 1,2 बिलोंग्स टू आर, फिर है इम्प्लाइड एट। अब इसका उल्टा हो जाएगा इधर 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखना है ये 2,1 इसमें है या नहीं, अगर है तो सही है, और नहीं है तो गलत है। तो ये 2,1 इसमें है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं और एग्जाम्पल बताऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा कोष्टक, दूसरा वाला हो गया। अब मैं इस तीसरे वाले को उठाता हूं, इस वाले को 2,1 ले लिया मैंने। देखिए पहले पूरा पूरा समझिए, पहले पूरा पूरा समझना, उसके बाद अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये वाला कोष्टक इससे ही मालूम पड़ रहा है कि अगर ये इसका इम्प्लाइड एट है तो इसका ये होगा, क्योंकि ये दोनों मैंने उल्टा किया तो मिल रहा है इसमें। अगर मैं इसका भी उल्टा करूंगा तो ये आएगा, तो दोनों ही ये कोष्टक में इसमें हमारे संबंध में है, ठीक है। लेकिन मैं पहली बार सिखा रहा हूं तो पूरी बार बताना चाहता हूं, ठीक है। इम्प्लाइड एट, अब ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखना ये इसमें है या नहीं, इसमें ये वाला है, ये रहा, इसमें 1,2 है, तो बिलोंग्स टू 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हमने ले लिया 2,3, क्या लिया, अब हमने 2,3, ये एक एक करके सभी संबंध हमें। अब क्या लेना है हमें, 2,3, ठीक है, ये 2,3, यहाँ 3, था 2, ठीक है दोस्तों। तो 2,3, तो मैंने ले लिया 2,3 बिलोंग्स टू आर। जब 2,3 इस वाले का नंबर आ गया, ठीक है, ऐसे एक एक करके हमें क्या करना है, लेने हैं सभी। 2,3, अब इसका कर दिया उल्टा मैंने, 3,2 बिलोंग्स टू आर। क्या ये 3,2 इसमें है, ये है, तो ये बिलोंग्स टू है, 2,3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ठीक है। अब इसी का उल्टा लेना है, 3,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइड एट, इसका भी उल्टा हो गया 2,3, इसका उल्टा हो गया 2,3। अब मैंने ये 3,2 वाला ये उठा लिया यहां से, ठीक है। जब 3,2 उठा लिया तो 2,3 देखना है इसमें मिल रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों।
तो ये मिल रहा है इसमें। वैसे हमें यहाँ से ही अगर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप यहाँ से ही पता कर लेंगे कि जब ये आपसी में ये और ये एक ही बात है, ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों हैं इसमें, तो हमें लिखना है 3,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, आगे पीछे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कौन सा उठाना है, यहां तक हमारा हो गया। अब हमें 3,4 वाला लेना है। कौन सा लेना है, 3,4। तो 3,4 बिलोंग्स टू आर, ये मैंने आर से लिया है, इंप्लाइड एट। अब 4,3 बिलोंग्स टू आर है या नहीं, ये देखना है। तो 4,3 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, 3,4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जब है तो ये हमारा बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं होता तो इसे कट कर देते, ठीक है। मैंने लिया 4,3, अब इस वाले का नंबर आ गया। हमें यहाँ जितने भी युग्म दिए हुए हैं, प्रत्येक युग्म को चेक करना होगा, ठीक है, प्रत्येक युग्म से हमें मालूम पड़ेगी। लेकिन हमें ये वाला और ये वाला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और ये वाला, क्योंकि हमें ये इसके उल्टे हैं। जब ये मिल गया तो वो जरूर ही मिलेगा हमें, ठीक है, मिलेगा जरूर। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आ जाएगा समझ में, इसीलिए मैं पहली बार ये पूरा बता रहा हूं, ना तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो 4,3 बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई डेट 3,4 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं, क्या ये हमारा आर में है, ये है हमारा आर में, ठीक है, तो ये भी हमारा सत्य है, 4,3 बिलोंग्स टू ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो हमारे सभी के सभी हमें इसमें मिल चुके हैं। तो हमें एंड में लिख देना कि अतः आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 ये है हमारा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अब उदाहरण नंबर 2 की ओर चलता हूं मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी में 1-2 को रफ कर दूंगा और फिर यहीं से सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यही मैं एग्जाम्पल 2 को, जो उदाहरण नंबर 2 है मेरा, वो मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है। मैंने यहां से 1,1 मिटा दिया, मैं रफ कर दिया ये 1,2, और मैंने यहां से क्या किया, 2,3 वाला रफ कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। 3,2, ठीक है, और 3,4 और 4,3, ठीक है, ये आपका संबंध बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है। उदाहरण नंबर 2 जो है, हमें किससे पेन चलानी है, इस संबंध से। तो संबंध से चलानी है, तो सबसे पहले हमारी इसकी बारी। मैंने 1,2 को ले लिया यहां से, ये बिलोंग्स टू आर है, ये बिलोंग्स टू आर है। हमें चेक करना है, हमें सिद्ध करना है, इंप्लाइड एट क्या 2,1 हमारा संबंध आर में है या नहीं। क्या 2,1 इसमें है, जी हाँ इसमें है, ठीक है, ये है। और ये 1 और 2 हमारा किस में बिलोंग करता है, समुच्चय ए में, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब आप इसका उल्टा चेक, अब ये वाले का नंबर आ गया, ठीक है, 2,1 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइड एट क्या 1,2 बिलोंग्स टू आर है। भाई ये मैंने यहां से ले लिया इस संबंध से, क्योंकि पहले वाले का पहले वाले का नंबर आ चुका, इसके बाद दूसरे वाले का एक एक करके युग्म चेक करने हैं, ठीक है। तो पहले वाला ले लिया, जो सिद्ध होकर आया वो इसमें है, जो सिद्ध होकर आया अगर वो इसमें है तो सही है, बिलोंग्स टू होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये वाला मैंने दूसरे यहां से ले लिया। इसके बाद इंप्लाइड एट ये सिद्ध होकर आया, तो ये इसमें है, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब 3,2 की बात आ गई,
3,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट 2,3 बिलोंग्स टू आर है या नहीं। 2 और 3 हमारे किस में है, ए में, बिलोंग्स टू ए। तो 2,3 इसमें नहीं है, 2,3 नहीं है तो हमारा ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो हमें क्या करना है, तो अब हमें आगे चेक नहीं करना, आगे चेक नहीं करना, बस इतना ही छोड़ देना और लिख देना कि अतः आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सममित संबंध नहीं है। अब इसके आगे उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 भी मैं इसी में से बनाऊंगा, तो मैं इसे कर देता हूं रफ। उदाहरण नंबर 3, ठीक है, मैंने समुच्चय ले लिया ए बराबर 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन जो होगा हमारा परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय दोनों तरीके से दिया होगा, लेकिन अपरिमित वाले को किस प्रकार सॉल्व करना है मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, परिमित वाले को किस प्रकार करना है वो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, और मैंने संबंध आर मान लिया 1,1 1,2 और 2,3। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब क्या करना है, हमें चेक किससे करना है, इससे पहले वाला उठाना है। 1,1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट, इसका उल्टा भी 1,1 ही होगा, बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए है ना। तो ये 1,1 इसमें है, चेक करना है हमें, तो ये हमारा 1,1 इसमें है। तो जब 1,1 है तो हमारा ये सही है। अब मुझे दूसरा वाला उठाना है 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट, हमें सिद्ध क्या करना है, 2,1 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा। जब 1,2 मैंने यहां से उठा लिया, इम्प्लाइड एट, हमें सिद्ध करके क्या लाना, 2,1 बिलोंग्स टू आर, 2,1 इसमें है। ठीक है, 2,1 इसमें है या नहीं, 1,2 बिलोंग्स टू ए, ये तो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो 2,1 इसमें हमारा नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू हो गया। तो हमें लिख देना है अतः आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तो ये थे हमारे सममित संबंध के एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और बताता हूं, उसके बाद हम सीधे संक्रामक संबंध पे चलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 भी मैं यही लिखता हूं। उदाहरण नंबर 4, इसमें मैंने बढ़ा दिया 2,1, ठीक है, 2,1 बढ़ा दिया। चलो यहाँ 1,2 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अब इसे करता हूं रफ। सबसे पहले इस वाले कोष्टक को उठाना है। देखिए, अब बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैंने इसे उठाया, इसका ये तो इसमें है, जब मुझे सिद्ध करना होगा तो इसका उल्टा भी यही होगा, वो भी इसमें है, तो ये सही है। 1,2 तो इसमें है, मैंने यहां से लिया तो हुआ। अब इसे सिद्ध करके क्या आएगा, 2,1 आएगा, इसमें कहीं 2,1 है, तो ये हमारा ये भी समुच्चय है। अब मैं 2,3 उठाया, 2,3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड, सिद्ध करके क्या आएगा, 3,2, जो कि इसमें नहीं है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हमें सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले मैंने 1,1 को लिया, बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट 1,1 बिलोंग्स टू आर, उल्टा भी यही होगा, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये तो इसमें है, ठीक है, ये सीधा का सीधा ये है, सिद्ध करके आएगा वो भी इसमें है, ठीक है। उसके बाद मैंने 1,2 को लिया, भाई दूसरा नंबर इसी युग्म का है ना, प्रत्येक युग्म को चेक करना है हमें, प्रत्येक पेयर को चेक करना है, ठीक है। 1,2 बिलोंग्स टू है, इम्प्लाइड एट उल्टा आएगा, सिद्ध कर कर हमारा उल्टा आएगा। अब इसमें जो सिद्ध किया हमने वो इसमें ये रहा, ठीक है, वो इसमें है, और 1,2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये यहां तक सही है। अब इसके बाद तीसरे वाले का नंबर आता है, तीसरा वाला उठाया मैंने 2,3 बिलोंग्स टू आर, हमें सिद्ध करके क्या लाना, 3,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो 2,3 बिलोंग्स टू ए, ये तो रहेगा हमारा। अब क्या सिद्ध करके जो आया वो इसमें है, इसमें नहीं है, संबंध में नहीं है, तो जब नहीं है तो हमें नॉट बिलोंग्स टू कर देना है, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो हमें अब यहीं रोक देना है, जहां पर नॉट बिलोंग्स टू हुआ वहीं रोक देना है, चाहे हमारा यहां पर आके भले क्यों ना हो जाए, ठीक है, यहां आके क्यों ना हो जाए। तो हमें लिख देना है, अतः आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है, सॉरी नहीं है, नहीं है। कल के जो एग्जाम्पल मैंने बताया था उसमें उदाहरण नंबर 2, स्वतुल्य का उदाहरण नंबर 2, वो हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं था। मैंने क्वेश्चन में जो समझाया था वो सही समझाया था, लेकिन लिखने में मेरे पे मिस्टेक हो गई थी, उसे सही कर लेना है, ठीक है, उसे सही करना है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4। अब हम चलते हैं तीसरी डेफिनेशन, संक्रामक संबंध। उससे पहले से कीजिए आप नोट, उसके बाद हम चलते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अगला डेफिनेशन नंबर 3 कौन सी है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। तो डेफिनेशन इसमें भी वही रहेगी, कौन सी, कि यदि कोई अपरिमित, सॉरी, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है और संबंध आर, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी इसकी इतनी, ठीक है। अब हमें ऐसे देखना है सिद्ध क्या कर लाना है, इसकी जो कंडीशन है वो क्या है। इस प्रकार हमने पहले वाले स्वतुल्य में किया a, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में किया a, b बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइड एट b, a बिलोंग्स टू आर। तो इसमें भी उसी की तरह शर्त होती है, वो क्या होती है मैं बताता हूं। तो इसमें ये होती है कि हमें सबसे पहले लेना है a, b बिलोंग्स टू आर, ठीक है, a, b बिलोंग्स टू आर, थोड़ा दूर। उसके बाद और लिखना है हमें, और b, c बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इतना हमें संबंध आर से लेना है, जो संबंध आर दिया होगा इतना हमें उससे लेना है। उसके बाद क्या करना है, इम्प्लाइड एट a, c बिलोंग्स टू आर, ठीक है, a, c बिलोंग्स टू आर। उसके बाद ए बी सी हमें किससे देखना है, ए बी सी तीनों के तीनों हमें मिलने चाहिए ए में, ठीक है, जो समुच्चय दिया होगा, ठीक है। तो ये है आपकी शर्त है। अब इसी पे मैं आपको उदाहरण बताता हूं,
वही है जो सम्मित में मैंने बताया था कि ये हमें कहां से लेना है, संबंध से, संबंध से लेना है, संबंध से लेना है, ठीक है। और इसका क्या करना है, हमें सिद्ध करके संबंध में देखना है, संबंध में देखना है, ठीक है। तो ये हमारा सम्मित की तरह ही है। तो मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। एक, इसमें मैंने समुच्चय लिया a बराबर 1,2,3, माना समुच्चय a बराबर 1,2,3, और इसमें मैंने संबंध लिया 1,1, 1,2 और 2,3, इतना मैंने ले लिया, ठीक है। तो जब इतना लिया, उसके बाद हमारा जो कंडीशन है वो चालू कहां से होगी इसमें, इसे अब जब हम हल करेंगे तो कहां से होगी, सम्मित में किया था वैसे ही। सबसे पहले हमने सम्मित में यहां से उठाया था 1,1, उसी प्रकार मैंने इसमें भी 1,1 उठा लिया, बिलोंग्स टू आर, और ठीक है। और अब एक से स्टार्ट होने वाला नंबर, यहां पे जिस चीज का एंड होगा, जहां से एंड होगा उसकी शुरुआत यहां से होगी। यहाँ पे एंड किस्म का है, एक से, एंड एक से है तो शुरुआत भी एक से ही होगी, ठीक है। तो एक से शुरुआत किस में, इस वाले में, एक से शुरुआत इस वाले में, तो मैंने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसकी एंड एक पे था, शुरुआत एक से हो गई, बिलोंग्स टू आर। अब इंप्लाई डेट, सिद्ध क्या करके लाना है कि इसका पहला और इसका आखिरी 1,2, ठीक है। इसका पहला और इसका आखिरी क्या है, 1,2, जिस प्रकार इसमें है कि इसका पहला और इसका आखिरी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। वो अगर आर में है तो हमारा संक्रामक होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्या ये 1,2 इसमें है, 1,2 इसमें नहीं है, तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। और ये तो 1,2 बिलोंग्स टू ए, ये है हमारा, ठीक है। तो जब नहीं है तो हमें क्या लिखना है कि अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो इसे कीजिए नोट। अब उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं, मैं एक और बात समझाता हूं उसे, ठीक है। इसे करता हूं रफ, दोबारा से बताता हूं, ठीक है। देखिए एक बार और समझिए इसे। सबसे पहले हमें पेन चलानी है यहां से, तो मैंने 1,1 उठा लिया आर से, ठीक है। अब हमें जो करना है वो सब इस शर्त के अनुसार करना है, और लिखना है हमें, मैं बताता हूं कि यहाँ पे a, b है, यहाँ b, c है, मतलब इसका आपको एक दिख रहा है कॉमन क्या है इसमें, b, कि यहाँ पे b का एंड है और यहाँ पे b की शुरुआत है। तो इस प्रकार यहाँ पे a का एंड है तो यहाँ पे शुरुआत भी एक से ही होगी, एक का एंड है, 1 यहाँ पे आया एंड में, तो यहाँ शुरुआत में एक होगा। अब इस एक वाले को हमें इसमें चेक करना है, कहीं है एक से शुरुआत वाला, ये है, तो हमें 1,2 लिख देना है, बिलोंग्स टू आर। इतना ये क्वेश्चन में देखना है हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस वाले को तो हमें इस संबंध से उठाना है और इस वाले को हमें इसमें चेक कर कर देखना है कि ए जिसका इसमें एंड होगा उससे शुरुआत वाला इसमें है, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इंप्लाई डेट ए और यहाँ सी, यही तो है ए और सी, तो ए यहाँ पे शुरुआत में है और बी और सी यहाँ पे एंड में है, ठीक है। ए शुरुआत में और सी एंड में है, तो एक सॉरी हाँ, एक ये रहा और 2 ये रहा, तो यहाँ शुरुआत वाला और एंड वाला लेना है,
सिद्ध करके 1,2 1,2 ठीक है बिलोंग्स टू आर। अब देखना है 1,2 इसमें है हमारा, है तो ठीक है, तो 1,2 वाला हमारा इसमें है, तो हमें लिखना है आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये दोस्तों इसमें है, ठीक है, नहीं वाला गलत था, ठीक है, और 1,2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसे अभी नहीं लिखना है, वैसे हमें जब है तो हमें और आगे चेक करना है। ठीक है, तो 1,1 वाला हो गया, अब हमें 1,2 वाला लेना है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, और यहां पे एंड किससे है, 2 से, तो यहां पे शुरुआत भी 2 वाले से होगी। क्या 2 वाला कोई इस संबंध में है, 2 वाला इस संबंध में ये है, 2,3 बिलोंग्स टू आर। यहां एंड 2 से है, शुरुआत 2 से होगी, 2 वाला इसमें चेक करना है कि कौन सा युग्म है, 2 वाला ये वाला युग्म है तो ये लिख देना है, अगर कोई और भी होता तो उसे भी लिख देते। ठीक है, इंप्लाइड एट हमें सिद्ध करके लाना है कि इसका तो पहला और इसका आखिरी, तो इसका पहला है 1 और इसका आखिरी है 3 बिलोंग्स टू आर। चेक करना है, पहला 1 आखिरी 3, तो A,C हो गया, तो ये हमारा इस संबंध में है, 1,3 इसमें कहीं नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू कॉमा। ठीक है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। मैंने आगे चेक करके देखा, आगे चेक करके देखा तो ये हमारा नहीं है, तो इसमें लिख देना है अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है समझ में आया होगा। ठीक है, पता नहीं पहले क्या गलती हो गई थी यहाँ पे, जो मैंने नॉट बिलोंग्स टू कर दिया था। ठीक है, लेकिन सही ये वाला। अब मैं उदाहरण नंबर 2 की ओर चलता हूं, इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें 2-3 उदाहरण और देखते हैं, उसके बाद इसे खत्म करते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 की ओर चलता हूं, इसे नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो इसी में मैं और बताता हूं। मैंने इस वाले को किया क्या, रफ, और यहां लिख दिया मैंने 3,2। ठीक है, ये भी जो मैं अब बताऊंगा वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ 1,1 है ही, या 1,2 और 3,2। ठीक है, तो सबसे पहले कहां से पेन चलानी है, 1,1 से, बिलोंग्स टू आर, ये लेना है हमें। अच्छा, इससे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले के लिए सिर्फ जो हमारा कोटि और भुज बराबर होते हैं, तो इसका एंड 1 पे है, इसकी शुरुआत भी 1 पर है। ठीक है, यहीं के यहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसका एंड 1 पर है, इसकी शुरुआत 1 पर है, तो 1,1 भी कर सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। सॉरी, यहां और आएगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये जो स्पेशल है इनके लिए। ठीक है, इंप्लाइड एट, अब इसका पहला वाला 1 है, इसका एंड वाला भी 1 है, क्या ये इस संबंध में है, इस संबंध में ये है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसे हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये वाला चेक कर लिया कि इसका जो एंड में 1 है, उसकी शुरुआत भी 1 है। मैं इसे दोबारा से ऐसे चेक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मुझे बताना था, और इसे हम इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं, और कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, जो भी पीछे हमने चेक किया था, और
इसका एंड एक पर है, शुरुआत यहां एक से होगी, एक से शुरुआत वाला हमारा ये वाला कोष्टक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइड एट इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला क्या है हमारा 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू ए। क्या ये 1,2 इसमें है? तो इसमें ये वाला है, ठीक है, इसमें है, तो ये हमारा सही है। अब हमें इसे आगे चेक करते हैं। मैंने तीसरा वाला कोष्टक उठाया, तीसरा वाला कोष्टक ले लिया मैंने, 3,2 बिलोंग्स टू आर, और अब यहां पे एंड हमारा 2 से है, शुरुआत भी यहां किससे हुई? 2 से। तो 2,3 वाला हमें चेक करना है इसमें। तो 2,3, 2 में कहीं शुरुआत है इसमें 2 में कहीं शुरुआत नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमें उसकी शुरुआत ही ना पता चले, पहला वाला क्वेश्चन मिल जाए लेकिन दूसरा वाला हमें उसकी शुरुआत ही नहीं पता चले, तो वो हमारा, इसका मतलब ये है कि ये इसमें ना तो भाग ले रहा है ना ही दे रहा है, ठीक है, ये फ्री है, ये फ्री है, ठीक है, ये इस पे ना तो वजन दे रहा है ना इस पे भारी पड़ रहा है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपना अकेला है, आराम से बैठा है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इस रिलेशन में ये एक वजन तौर पे दे दिया है, वजन बढ़ाने के लिए, इसका युग्म बड़ा करने के लिए दे दिया है। तो जब इसकी शुरुआत ही नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अगर इसकी शुरुआत नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे कि ये हमारा संबंध नहीं होगा। संबंध जब पता चलेगा जब हमारा ये वाला रिलेशन, ये नॉट बिलोंग्स टू हो या नो, जब हमें पहला पता पर के दूसरे पे हमारी सांस अटक चुकी है, हमें नहीं पता चल रहा कि दूसरा वाला है या नहीं, तब दूसरा हमारा कोष्टक में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें इसका कोई महत्व नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि अतः आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, ठीक है, संक्रामक संबंध है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। इसी पे बेस में एक क्वेश्चन और कराता हूं, इसे समझना जरूरी है, ठीक है। वैसे तो इतने सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, मैंने पहले वाले में भी कराए थे, दूसरे वाले में भी काफी कराए थे, दूसरे से रिलेटेड यही है, उससे मिलता जुलता ही है ये। उसमें एक बात हो रही थी, उसमें एक बात पढ़ के हो गई, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं, इसे नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने अब इस वाले को पलट कर लिख दिया, अभी 2,3 था, अब मैंने इसे 3,2 कर दिया, ठीक है। तो ये भी उसी की तरह है, मैं बताता हूं। हमें सबसे पहले इस वाले को उठाना, 1,1 को, मैंने 1,1 को उठा लिया, बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,1 बिलोंग्स टू आर। और अगर आप इसी पे काम करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत, इसके एंड 1 से है, तो शुरुआत भी 1 से होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत भी 1 से होनी चाहिए। कौन सा कोष्टक है? ये भी है शुरुआत से 1 वाला, इसकी भी शुरुआत 1 से ही हो रही है और इसकी भी शुरुआत 1 से हो रही है, तो आप दोनों ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया, मैं दोनों को लेके चलता हूं, ठीक है। और दूसरा हमारा था 1,1 बिलोंग्स टू आर, और 1 से शुरुआत हमारी इसकी भी है, ठीक है। तो मैंने दोनों ले लिए, इंप्लाइड एट इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला, ठीक है, क्या है हमारा? एक ही है, 1,1 बिलोंग्स टू आर। चेक करना है क्या ये है, इसमें यही वाला है, ठीक है। तो ये है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ये वाला चेक करना है, इसका पहला वाला और इसका आखिरी वाला, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो ये इसमें है, इसमें ये वाला है दोस्तों, ठीक है।
तो 1,2 बिलोंग्स टू ए, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस वाले कोष्टक पे काम हो गया। अब इस वाले कोष्टक पे काम करते हैं, दूसरे वाले पे, इस वाले पे। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर और इसका एंड 2 पे है, तो इसकी शुरुआत भी 2 से होगी। क्या 2 से शुरुआत वाला कोई है? तो 2 से शुरुआत वाला हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने शांत रहेगा, इसका इस पे कोई मतलब नहीं है, ये आप चुपचाप है अपा। ठीक है, ये अपने आप शांत बैठा है यहाँ पे, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें लिख देना कि अतः उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल 3 हमारा, आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका संक्रामक संबंध। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। इसके बेस पे हम कल से अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमें इसमें एक डेफिनेशन और पढ़नी है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, मैं उसके बाद बताता हूं उसे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब लास्ट डेफिनेशन हमारी है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, तुल्यता संबंध। तो इसमें हमें क्या लिखना है? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध कॉमा सम्मित संबंध, यदि स्वतुल्य संबंध कॉमा सम्मित संबंध कॉमा संक्रामक संबंध, ये तीनों लिख दिए मैंने यहां पर। ठीक है, यहां पे लिख दिया। पॉइंट नंबर 1, यदि तीनों सत्य हैं तो सत्य है तो तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, होगा। और दूसरा, यदि तीनों में से कोई एक भी असत्य है तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये है हमारी तुल्यता संबंध की डेफिनेशन कि यदि तीनों के तीनों हमारे सत्य हैं, तीनों के तीनों हमारे हैं, अगर सही है तो हमारा तुल्यता संबंध होगा। अगर उसमें से एक भी डेफिनेशन ऐसी है जो हमारी सत्य नहीं बैठती तो वो हमारा तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लास। हम अब कल की क्लास में सीखते हैं अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतने काफी है दोस्तों। हैव अ गुड डे।